ओम शांति। आइए सुनते हैं 11 मई 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा अपने मीठे बच्चों के सम्मुख ब्रह्मा दादा और शिव बाबा दोनों ही बच्चों के अपनी सारी बातें बता रहे हैं और बच्चों के दिल का हाल पूछ रहे हैं। आज स्वयं परमपिता परमात्मा क्या देख रहे हैं? कह रहे हैं बच्चों के संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखा है ना। बच्चे बहुत श्रेष्ठ होते जा रहे हैं, भक्त भी श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। व्रत रखा है और जिन्होंने नहीं रखा है उनको रखना भी है। कौन सा व्रत? संपूर्ण पवित्रता का। मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। अपने मैंपन को समर्पित करना है और क्या है कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा को याद करना है। और फिर क्या कहना है? आज विशेष बाप दादा दोनों। अब बाप कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा। और दादा कौन है? ब्रह्मा दादा। आज विशेष शिव बाप दादा अपने शालिग्राम बच्चों का खुद सामने सम्मुख बैठकर मिलन मना रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आप बच्चे बहुत ही महान हो, बहुत धनवान हो, बहुत ही श्रेष्ठ हो। और बाप दादा कह रहे हैं बच्चे तुमने तो अपना सौभाग्य जीत लिया। सब कर्मों में तुम सफलता को प्राप्त कर रहे हो। तुम्हारे बहुत ही श्रेष्ठ के दिन आ रहे हैं। बाप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बच्चे भी बाप से बहुत प्यार करते हैं। भगवान ने कहा शिव बाबा ने कि देखो बच्चों, मैं अवतरित होता हूँ। किस लिए अवतरित होता हूँ? यज्ञ रचने के लिए। और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। तुम बच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा दादा के मुख से ज्ञान सुन करके तुम बच्चे ब्राह्मण बने हो और भक्त भी ब्राह्मण बने हैं। तो ब्राह्मणों के बिना कोई भी यज्ञ अधूरा रहता है, कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता है। इसलिए यह अर्थ भी है क्या कि अलौकिक है अर्थ, न्यारा और प्यारा अर्थ है। ऐसा अर्थ बच्चों का इकट्ठा हो सारे कल्प में किसी बच्चों का नहीं होता जैसा तुम बच्चों का होता है। न कभी हो सकता है किसी का। बाप है निराकार तुम्हारा, भगवान स्वयं शिव बाबा निराकार है। एक तरफ निराकार है और दूसरे तरफ जन्म मनाते हैं। भगवान जब अवतरित होते हैं और बच्चों के को अपना बनाते हैं तो बच्चों का दिन और बाप का दिन एक ही समान होता है। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। और यह अवतरित होना ही क्या है? अवतरित होना ही जयंती के रूप में होता है, शिव जयंती के रूप में होता है। तभी अवतरित होते हैं, तभी शिव जयंती मनाई जाती है। और भक्तों ने तो कह दिया है कि ब्याह होता है, ब्याह नहीं होता है। उस वक़्त कलयुग की रात होती है और सतयुग की स्थापना होती है। उसी वक्त भगवान स्वयं शिव जयंती आते हैं, शिव जयंती के दिन, और अंधेरे से उजाला सबके घरों घरों में करते हैं और सबके कार्यों में करते हैं। और सबके आगे प्रसन्न होकर सभी बच्चों से के सम्मुख अपनी सारी बातें सुनते हैं और बताते भी हैं। कहते हैं सभी बाप का जन्मदिन मनाने आते हैं, लेकिन वो जो बाप होता है शरीर का, उसका एक ही दिन जन्म नहीं होता, उसका अलग होता है और बच्चों का अलग होता है। बाप दादा साथ साथ भगवान वायदा भी करते हैं। कहते हैं बच्चों, मैंने वायदा किया था तुमसे कि जब तुम्हारी स्थिति डगमगाएगी और तुम अधर्म से पे हो जाओगे और अधर्म की विजय होती होगी, उसी समय आकर मैं अधर्म का विनाश करूँगा और धर्म की स्थापना करूँगा। इस वक्त देखो कितनी भारी लड़ाई लगी हुई है और भारत की जय जयकार होगी और सारे धर्म का विनाश होगा। भगवान कहते हैं अब वही दिन आ गया है जब सतयुग की स्थापना होने वाली है और कलयुग का अंत होने वाला है। भगवान ने कहा मुबारक लेना है सभी का, विश्व का कल्याण की संकल्प की रक्षा करनी है, दीपक जलाना है, संगम पर कंबाइंड साथ रहना है। भगवान मेरे साथ है, अवतरण भी साथ है भगवान का, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और परम धाम में चलने में भी भगवान के साथ साथ यहाँ वर्तमान में
हाथ पकड़ के भगवान का साथ साथ चल रहे हो, ऐसा महसूस करना। ये है बाप भगवान स्वयं और बाप और बच्चों का प्यार का स्वरूप है। ये बहुत ही भक्ति भाव, बहुत ही प्यारा स्वरूप है। कहते हैं कि आप पुकारते नहीं, आपका मनाना अर्थात समान बनाना बनना, मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना, इसीलिए उसको उत्सव कहते हैं। यह तुम्हारा उत्सव है, ये तुम्हारा संगम युग है। इस संगम युग की बलिहारी है, क्योंकि तुम श्रेष्ठ बन रहे हो और भगवान कहते हैं, इसलिए ही इसको उत्सव कहा जाता है कि इसी संगम युग पर रचना होती है और रचयिता आ करके अपने बच्चों को श्रेष्ठ श्रेष्ठ अच्छे से अच्छे बच्चों को की रचना करता है और रचना से क्या होता है, सतयुग की स्थापना होती है। सारे दुख दूर हो करके सारे सुख आ जाता है। भगवान ने कहा, देखो बच्चों, कभी कभी है, वैसे ऐसा नहीं है। कहते हैं बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की खुशी है। बाप को बच्चों के जन्मदिन की बहुत खुशियाँ होती हैं। बाप दादा एक एक बच्चों को कदम गुणा खुशी की थालियाँ भर भर कर मुबारक दे रहे हैं, खजाने दे रहे हैं और कह रहे हैं, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। भगवान जिस दिन भगवान का बच्चा बनता है, उसी दिन ज्ञान समझ में आ जाता है, उसी दिन मानो बच्चों का जन्म हो जाता है। बाप दादा आज के दिन सभी बच्चे के भगत भी बहुत याद आ जाते हैं। यह व्रत रखते हैं भगत एक दिन और अपने का रखते हैं व्रत। कहते हैं व्रत रखना है तो बुराइयों का रखो, अन्न खाओ, खाओ पियो समय से, पवित्रता का अपने भी मन में भोजन व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है, पक्का व्रत रखा है ना। यह सब फार्नेस आगे पीछे बैठते हैं, बोलो कि ये सब झंडियाँ हिला रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। माया भी सुन रही है, सब झंडियाँ हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है, झंडियाँ हिला रहे हैं ना। जब व्रत रखते हैं, पवित्र बनना है और भारत माँ की जय करना है, अपना भारत बचाना है। भगवान ने कहा, जैसी वृत्ति होती है वैसे ही दृष्टि होती है। मायावी रावण की वृत्ति भी गलत थी तो दृष्टि भी गलत थी, तो उसका कारण भी गलत था। कारण में क्या हो गई, उसकी भी पराजय हो गई, जीत नहीं हुई। भगवान ने कहा, तुम्हारी तो भारत माता की जय है और सभी लोगों को भी, सभी को मुबारकबाद है कि इतनी शक्तिशाली से, इतनी हिम्मत उत्साह से भगवान की याद में देखो किस तरीके से आगे हमला कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। कह रहे हैं शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि सभी बच्चों की है। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो, फिश को देखते हो या भक्ति के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो। जब एक दूसरे के सामने मिलते हो तो क्या कहते हो, लड़ाई छिड़ती है और कहते हो भारत माता की जय, उमंग उत्साह सबके दिल में जगता है। आज वो दिन आ रहा है कि जो दिन था, एक दिन था कि अंग्रेजों ने अपने भारत को लूटा था, आज वही समस्या आकर खड़ी हो गई। लेकिन भारत नौजवान, भारत माता के बच्चे हैं, कभी भी हार नहीं होने देंगे। भगवान ने कहा, कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है तो, काम करना होता है तो फिश को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आँखों की तरफ ही नज़र जाती है। तो कभी कभी फिश को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं आँखों के बीच साथ साथ भ्रकुटी भी है, तो भ्रकुटी के बीच आत्मा को देखो, शरीर को क्यों देखते हो, देखो तो विकारों को देखो, विकारों को नष्ट करना है। भगवान कहते हैं वृत्ति जैसा वायुमंडल बनता है, वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने में स्वयं पुरुषार्थ के अभी बाप दादा सामने बच्चों की आंखों में देख रहे हैं, कहने भक्ति में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है ना। बच्चे बहुत ही सर्वशक्तिमान और श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं देखो, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा, वृत्ति बदल गई और भारत माता की जय जय जयकार होती है। भारत माता की जय, सबके मन में विश्व कल्याण की भावना होनी है, इस वक्त नहीं तो कभी नहीं। ये अंतिम समय है, संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना, प्रतिज्ञा करना है सभी को। चेक करो बड़े बड़े विकार का व्रत को रखा है कि नहीं, विकारों को जलाना है कि नहीं, विकारों को स्वाहा करना है कि नहीं। जब मन में होगा विकारों को स्वाहा करने की और विकार मनुष्यों की स्वाहा करने की, तो भारत माता की दिल से पुकार होगी।
भगवान ने कहा लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हैं। वैसे भी देखो जीवन में वृत्ति वालों का बच्चों से ज़्यादा पौत्र पौत्रियों से प्यार होता है, माताओं का प्यार होता है ना। तो बड़े बड़े रूप से जो जीत लिया लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में वार किया। चेक करो छोटे छोटे अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया, कहीं भी कोई विकार तो नहीं आ गया। कोई भी विकार चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव होता है। वह एक शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक मैं शब्द में अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है। क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है तो भगत को बलिदान भी कर देते हैं। कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, पुकारते हैं, खून की नदियाँ बहती हैं। इस वक़्त दिल में जितनी भारत माता की ममता होती है कि भारत माता का जब तिरस्कार होता है, तभी बच्चों के दिल को दुखी होते हैं। वो बाप दादा चाहते हैं, भगवान चाहते हैं हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी हो, दृढ़ता को यूज़ करो, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? अभी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? अभी ही तो है साहस का, उमंग उत्साह का बल चढ़ना, खुशी करना, क्योंकि अपने देश को बचाना है। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में भगवान कहते हैं मुबारक हो। बाप दादा के कानों के आवाज़ पहुंच रहा है, ये जो युद्ध हो रहा है सब भगवान देख रहे हैं, उनके कानों तक आवाज़ पहुंच रही है। वो स्वयं अपने बच्चों के साथ में है। कहते हैं भारत माता की जय। बच्चों तिरस्कार नहीं होना है, उमंग उत्साह दिलाते हैं भगवान। आवाज़ पहुंच रहा है, मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। ये निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। अभी तुम बच्चे सब सभी लोग सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो कि देखो भगवान आया है। बहुत बहुत दिल यार टाइम पर पहुँचते कमाल करते हैं। बाप दादा देखते हैं सभी बच्चों के दिल का प्यार देते हैं। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा सेवा के निमित्त बने हो, बहुत अच्छा है। निमित्त बनने की गिफ्ट बाप दादा विशेष दृष्टि से देते हैं। सिर पे हाथ रखते हैं, कहते हैं बच्चों उमंग उत्साह से हिम्मत से आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है। अच्छे हो बच्चों, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनाएंगे और बच्चे बनोगे। और जय जयकार होनी है, भारत माता की जय। वरदान में बाबा ने कहा सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। महीन पुरुषार्थी जैसे लौकिक रीत में इकोनॉमी वाला व्रत घर ना हो तो ठीक से नहीं चलता है। भगवान ने कहा कि यह है बेहद की वृत्ति, चेक करना है। संकल्प बोलो शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया जाता है। इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलना है। उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता। उनके संकल्प बोल कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती, हमेशा जीत ही जीत होती है। स्लोगन में बाबा ने कहा स्नेह के खजाने को बच्चों माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अव्यक्त इशारे, स्नेह से सबको जीता जा सकता है। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से हम पति दुनिया को परिवर्तन करते हैं। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है, आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। आज पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर आगे बढ़ो और जय जयकार बोलो, भारत माता की जय। हमारा देश महान है, भारत देश महान है, भारत माता की जय। हर एक भक्त, हर एक बाबा का बच्चा अपने घर में दीपक जलाए, सुबह शाम हर वक्त कर्म करते हुए उसके दिल में यही पुकार हो कि भारत माता की जय हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर एक को शांति मिले, शांति से अपने वाइब्रेशन फैलाने हैं, शांति से पुकार लगानी है, शांति के वाइब्रेशन फैलाने की। हाँ, उस सेना पे जहाँ पे लड़ाई हो रही है वहाँ पे भगवान स्वयं साथ हैं। भगवान जब जिसकी तरफ साथ होते हैं उसी की जीत होती है। आज हाहाकार मचा हुआ है। आज इतनी श्रेष्ठ बच्चों के दिल में पुकार हो रही है। कौन सी पुकार हो रही? मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा साथ है। भारत माता की जय है। हाथों में हाथ है। मैं न्यारा हूँ, प्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, माता का प्यारा हूँ। देश हित बच्चे हैं, देश भक्ति बच्चे हैं।
भगवान ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, तुम्हें सदा यही उमंग उत्साह में रहना है, विकारों को स्वाहा करना है। ये खेल सामने खड़ा हुआ है, खूने नाहक का, खून की नदियाँ बह रही हैं। आज भ्रष्टाचार और कितना बढ़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाना है, उमंग उत्साह से अपने को जीत पानी है, सफलता को प्राप्त करना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय की पुकार लगानी है। अपने घर में मन से संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प करें। घर में एक एक दीपक भारत माता की जय के लिए, अपना भारत देश महान के लिए एक एक दीपक जरूर शाम को जलाए अपने घर में, और पवित्र मन से संकल्प करें। ओम शांति। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, भक्तों, ऐसे ही सुनते रहो, जय जयकार करते रहो। ओम शिव बाबा की डोर का चैनल देख करके आप लोग उमंग उत्साह सभी दर्शकों बढ़ा रहे हो। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद, बहुत बहुत। बाबा की डोर का चैनल बराबर देखते रहोगे और साथ देते रहोगे, हमारा उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा। आपकी जय जयकार